आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी एंड सीपेज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होता है? एट एनी गिवन प्लेन सेक्शन इन द सॉइल मास। पहले तो टोटल स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है लोड पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना लोड लग रहा है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब किसी प्लेन सेक्शन है, उसमें कोई सॉइल मास है, उस पर कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो टोटल स्ट्रेस किस कारण आ सकता है? सेल्फ वेट ऑफ सॉइल के कारण आ सकता है। उसमें क्या क्या आ सकता है? सेल्फ वेट ऑफ सॉइल में मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या आता है, जैसे सॉलिड, वाटर, एयर। तो एयर का वेट तो क्या है, नेगलेक्ट मानते हैं अपन, जीरो मानते हैं, तो उसको तो हटा दिया, ठीक है। और किसके कारण आ सकता है? अगर सोइल के अपन ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म सरचार्ज लगा रहे हैं, उसके कारण भी स्ट्रेस आ सकता है। तो इन तीनों को मिला के टोटल स्ट्रेस बनता है, ठीक है। तो अब जैसे इसके उसको दो में और सब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। अब जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है कि टोटल स्ट्रेस बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर। अब इसको इफेक्टिव स्ट्रेस को आप सिग्मा डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिग्मा बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब जैसे टरजागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। सरचार्ज का कंडीशन समझ ही गए, सरचार्ज मतलब ओवरबर्डन प्रेशर अपन कितना लगा रहे हैं उसको सरचार्ज कहते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस होती है, it is the stress which is being transferred in soil mass by grain to grain contact, which tends to force the particles to come into closer state of contact resulting in its decreased void ratio, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये एक दूसरे पार्टिकल को क्लोजर स्टेट में आने का, कांटेक्ट में आने का काम करती है, ठीक है। इससे के कारण वोइड रेशियो डिक्रीज रहता है और डिग्री ऑफ डेंसनेस में इंक्रीमेंट हो जाता है। अब मोबिलाइजेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ। मोबिलाइजेशन क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एट विच द मटेरियल विल फेल, ठीक है। दीज स्ट्रेसेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन। दीज स्ट्रेसेस आर आल्सो टर्म्ड एज, इसके कारण की इसको क्या बोलेंगे, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे ही पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। इट इज प्रेशर विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय पोर फ्लूइड। This water pressure acts all around the soil solids, hence does not tend to force the soil solids into closed state. ये closed state में आने का काम नहीं करता है। It does not have any shear component. It is also termed as neutral pressure, ठीक है। अब आते हैं केस। अब केसेस देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में लेके आया हूँ और पूरा ऐसे भी नहीं है कि मतलब कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई चीज़ कवर अप नहीं की है, पूरी चीज़ें कवर अप की है और बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। अब पहला केस आता है सबमर्ज सोइल केस। अब इसमें सबमर्ज सोइल मास होता है, उसमें केस फर्स्ट में देखते हैं। जैसे ए, बी और सी है, तो ए पर मतलब अपना ये वाटर टेबल है और बी से ये पूरी सैचुरेटेड है, तो इसका जो टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो ए पॉइंट पे निकालते हैं तो क्या होएगा, मतलब टोटल स्ट्रेस भी, वहाँ पे तो स्ट्रेस भी नहीं लग रहा, पोर वाटर प्रेशर भी नहीं लग रहा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी नहीं लगेगा। अब पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे निकालेंगे तो क्या होगा, पूरा पानी से फिलअप है, तो H1 हाइट से कितना, तो इसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गामा डब्ल्यू इंटू H1। पोर वाटर प्रेशर भी सेम आएगा, गामा डब्ल्यू इंटू H1। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा बार बराबर क्या होगा, सिग्मा मतलब टोटल स्ट्रेस माइनस यू मतलब पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे ये सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पॉइंट बी पे 0, ठीक है। अब आता है पॉइंट सी पे जो मेन है। अब वैसे अब देखो ऊपर तो वही सबमर्ज्ड है बी तक, तो और बी से सी तक जो सोइल होगी, अगर सोइल के ऊपर इतना पानी फिलअप है H1 हाइट तक, तो ये मान के चल सकते हैं अपन की जो नीचे वाली सोइल है वो तो डेफिनेटली सैचुरेटेड ही होगी, क्योंकि ऊपर से पानी तक फिलअप है तो नीचे वाली सोइल तो गीली होगी ना। तो अपन देखेंगे तो सिग्मा बराबर गामा डब्ल्यू इंटू H1 ऊपर वाले पोर्शन के लिए, तो प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच, ठीक है। ये समझ गए टोटल स्ट्रेस किसके कारण आ रहा है। यहाँ पे कोई सरचार्ज लग नहीं रहा तो सरचार्ज ऐड नहीं किया। अब पोर वाटर प्रेशर किसमें क्या क्या आएगा, गामा डब्ल्यू H1, ये तो कंफर्म है अपने को। अब क्या है, मतलब B2C में भी तो वाटर तो है ही ना H हाइट तक, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा डब्ल्यू H, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H। अब गामा डब्ल्यू H1 से तो गामा डब्ल्यू H1 चल जाएगा, कट जाएगा, और गामा सैचुरेटेड H
माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा डैश और गामा सबमर्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला केस समझ में आ गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। ये केस देखो क्या कहता है, इसमें कह रहा है ग्राउंड वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड लेवल। ये ध्यान से समझना, इफ वाटर टेबल अबोव ग्राउंड लेवल, अबोव ग्राउंड लेवल कैसे, जैसे रिवर हो गई तो वो चीज़ें हो गई, देन इट नॉट अफेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस बट बिलो इट्स वेरिएशन विल अफेक्ट द सिग्मा बार। अब जैसे वेरिएशन होता है ना, जैसे पानी का मतलब सोइल के इनसाइड अंदर की तरफ, तो वो अफेक्ट करता है किसको, इफेक्टिव स्ट्रेस को अफेक्ट करता है। जैसे अब देख लेते हैं कैसे अफेक्ट करता है। अपन ने एक पोर्शन लिया 1 1 और दूसरा पोर्शन लिया 2 2, दिख रहा होगा आपको। पहले अपन 1 1 के हिसाब से निकालते हैं, तो मान लेते हैं अपन 2 2 कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब 1 1 के हिसाब से कैसे निकलेगा इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सिग्मा माइनस यू, ये तो फॉर्मूला जानते हैं, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। अब ये ध्यान से समझना, अब टोटल स्ट्रेस क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन में ना तो वो वाटर है, वाटर टेबल तो नीचे है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, गामा बल्क इंटू H1। अब वाटर टेबल के जस्ट नीचे वाली सोइल तो पूरी सेचुरेटेड होगी, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू एच। ठीक है, तो अभी इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, पोर वाटर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यू क्या होगा, यू पोर वाटर प्रेशर ही होता है, तो वाटर तो वहाँ पे लग रहा है, वाटर लग रहा है 1 1 जहाँ पे है वहीं पे वाटर लग रहा है, तो इसके नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे गामा डब्ल्यू को, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, गामा बल्क इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच। अब ऐसे 2 2 पे निकालेंगे, तो इसमें क्या सेम निकाल लेंगे गामा बल्क। अब क्या है ना, ऊपर चला गया तो H1 माइनस एच, मतलब ये वाटर टेबल आपने 2 2 पे शिफ्ट कर दी, तो अब गामा बल्क तो कम हो गया, गामा बल्क क्या हो गया H1 माइनस एच, और जो ये था पोर वाटर प्रेशर था वो ज़्यादा हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड कितना हो जाएगा H प्लस एच, और ये पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा गामा डब्ल्यू H प्लस एच। ठीक है, स्मॉल एच दिख रहा होगा आपको। अब देखते हैं, जैसे ये आ गया आपके पास गामा बल्क H1 माइनस एच प्लस गामा सबमर्ज H प्लस एच। ठीक है, तो अब चेंज कितना हुआ, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे 2 2 माइनस 1 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आया गामा डैश माइनस गामा बल्क इंटू एच। ठीक है, अब ये क्या है, हम जानते हैं कि गामा जो सबमर्ज होता है वो गामा बल्क से छोटा होता है, गामा बल्क बड़ा होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि गामा बल्क गामा सबमर्ज से बड़ा होता है। अब देखते हैं, जैसे मान लो कि ग्राउंड वाटर टेबल है वो लोअर हो गई, किसके कारण, पंपिंग आउट ऑफ वाटर, तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, तो एक बार इस राइट वाले पोर्शन में देखते हैं, पहले नोट पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस विल रिड्यूस विद इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर टेबल इफ द ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो द ग्राउंड लेवल एंड वॉइस वर्सा। ठीक है, ये पढ़ देख लिया अपन ने, प्रैक्टिकल करके देख लिया। इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज लोअर ड्यू टू पंपिंग आउट ऑफ वाटर देन, अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास है। ठीक है, तो अब सोइल विल बी ट्रीटेड एज सैचुरेटेड। अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा, तो अगर मान लो पानी को अब पंप आउट करते हैं, तो मिट्टी तो सैचुरेटेड ही रहेगी ना, मिट्टी तो मतलब एकदम से थोड़ी पूरी मतलब ड्राई हो जाएगी, पूरा बल्क हो जाएगा, नहीं होगा ना, पहले शुरू में तो सैचुरेटेड ही रहेगी, तो उसको गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डैश इंटू एच, और अगर लॉन्ग टाइम के बाद निकाल करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, गामा बल्क आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या शो करता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, डेल सिग्मा बार अगर नेगेटिव आ रहा है तो। अब आता है केस थर्ड में क्या कहता है, सोइल मास विद सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है कि ऊपर बस कुछ नहीं करना आपने को, उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है सोइल के ऊपर, एंड वाटर टेबल एट डेप्थ एच। ठीक है, सॉरी डेप्थ H1 फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो अपने को जैसे ए पे निकालना है, तो भी क्यों आएगा टोटल स्ट्रेस, तो क्योंकि सरचार्ज तो ऊपर लग ही रहा है, पोर वाटर प्रेशर ऊपर है नहीं, और सिग्मा बार भी क्यों आएगा। ठीक है, और तो अब पॉइंट बी पे निकालेंगे, तो ये टोटल स्ट्रेस तो आएगा क्या, गामा बल्क इंटू H1 प्लस क्यों, पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वाटर टेबल नीचे बी से स्टार्ट हो रही है, और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलते हैं, सिग्मा माइनस यू, तो जो सिग्मा आ रहा है वही यहाँ पे सिग्मा बार आ जाएगा। ठीक है, अब आता है ये सी पे निकालते हैं, सी पे कैसे निकलेगा, वही गामा बल्क इंटू H1 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू एच प्लस वो ऊपर जो सरचार्ज आ रहा है वो। तो अब पोर वाटर प्रेशर कैसे निकलेगा, पोर वाटर प्रेशर निकलेगा जहाँ से वाटर टेबल है, वाटर टेबल कहाँ से है, बी से, तो यू क्या निकल जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो सिग्मा बार क्या हो गया अपना
क्यू प्लस गामा बल्क इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच। गामा सबमर्ज इंटू एच कैसे आया पता चल गया, गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच करेंगे तो गामा सबमर्ज इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं केस फोर्थ। ये क्या कह रहा है, सोइल इज सैचुरेटेड अबव ग्राउंड वाटर टेबल ड्यू टू कैपिलरी राइज। अब एक बार नोट देख लेते हैं, नोट क्या कह रहा है अपने को, इन कैपिलरी जोन वाटर इज इन टेंशन दैट्स वाई पोर प्रेशर इज नेगेटिव। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ नोट करना भूल गया हूँ, तो वो आप एक बार नोट कर लीजिए। कैपिलरी एट टॉप ऑफ सरफेस, टॉप ऑफ सरफेस पे जो कैपिलरी होती है वो नेगेटिव, और फ्री वाटर पे जीरो, और एट बिलो वाटर टेबल जो होता है वो पॉजिटिव। मतलब जो पोर वाटर प्रेशर है वो टॉप ऑफ सरफेस पे तो होगा नेगेटिव, और फ्री वाटर पे होगा जीरो कैपिलरी एक्शन के कारण, और बिलो वाटर टेबल होगा उसके कारण होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं ये केस। अभी केस में क्या दे रखा है, जैसे ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे तो टोटल स्ट्रेस तो कोई कुछ नहीं दे रखा, तो सिग्मा बराबर जीरो आ गया। अब ये अपन अभी मैंने बताया कि पोर वाटर प्रेशर होगा नेगेटिव, और किसके कारण होगा, कैपिलरी एक्शन के कारण। तो क्या अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अब गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। ठीक है, ऊपर नेगेटिव आएगा तो ठीक है, और यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस आराम से निकाल लेंगे सिग्मा माइनस यू का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो अब पॉइंट बी पे निकालेंगे। अब पॉइंट बी पे क्या आएगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो, मैंने आपको बता दिया अभी। तो ये जो टोटल स्ट्रेस होगी, टोटल स्ट्रेस क्या होगी कि पूरा जो होगा वो, मतलब मिट्टी तो सैचुरेटेड होगी ना, तो गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी, पोर वाटर प्रेशर जीरो। ठीक है, तो ये अपना इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एच सी गामा डब्ल्यू होता है, जो ये यहाँ पे अपने सिग्मा बार निकाल लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉइंट सी पे। सी पे इम्पोर्टेंट है, तो पहले अपन निकालेंगे टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस किस निकलेगा, गामा, ये पूरा ऊपर वाला सैचुरेटेड है, नीचे वाला सैचुरेटेड है। ऊपर वाला सैचुरेटेड किसके कारण है, कैपिलरी एक्शन के कारण, और नीचे वाला वाटर टेबल के कारण। तो दोनों गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच, तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो गया, एच गामा डब्ल्यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया, गामा सैचुरेटेड एच सी प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर फिफ्थ। ये क्या कह रहा है, सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन सॉइल मास एंड वाटर टेबल इज ऑन ग्राउंड लेवल। ठीक है, वाटर टेबल भी ग्राउंड लेवल पे है और सरचार्ज को भी अप्लाइड कर रहा है। तो अपन तो डायरेक्ट बी पे पहले ए पे निकाल लेते हैं। ए पे निकालेंगे तो टोटल जो स्ट्रेस होगा वो किसके कारण आएगा, वो आएगा सरचार्ज के कारण। तो अपन लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू। पोर वाटर प्रेशर क्या है, जीरो है ए पे तो, और जो फिर इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो क्यू ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन में भी सेम है कि अगर सरचार्ज अप्लाइड, ये चलो एक बार आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। तो एट बी पे देखेंगे तो टोटल स्ट्रेस क्या आएगा, टोटल स्ट्रेस आएगा गामा सैचुरेटेड इंटू एच, क्योंकि पोर वाटर ये वाटर टेबल लग रही है, वाटर टेबल है ए पे प्रेजेंट, तो नीचे वाली जो सोइल होगी वो सैचुरेटेड होगी। तो टोटल स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच। ठीक है, क्यों को ऐड क्यों किया है समझ गए, क्योंकि सरचार्ज लग रहा है, ओवर बर्डन प्रेशर है। तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, गामा सबमर्ज एच प्लस क्यू। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली। पहले इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सडनली का मतलब क्या होता है। तो अब देखो, व्हेन वाटर टेबल इज प्रेजेंट इन ग्राउंड लेवल एंड सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली। फर्स्ट वाले में जो ये हुआ था, इसमें अपन क्या कर रहे थे, ग्रेजुअली अप्लाइड कर रहे थे ए वाली कंडीशन में। ठीक है, इट इज बीइंग कैरिड बाई सोइल सॉलिड, मतलब जो लोड होगा वो किसके कारण कैरी किया जाएगा, वो सोइल सॉलिड के कारण कैरी किया जाएगा। बट इफ सरचार्ज इज अप्लाइड सडनली इट इज कैरिड बाई वाटर इन इट विच cause increase in pore water pressure that causes water to step out from the voids of soil। तो मतलब जो वो लोड होगा वो किसके कारण इसमें कैरी किया जाएगा, वो वाटर के कारण कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें एट पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कितना हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, तो पोर वाटर प्रेशर भी कितना होगा जितना टोटल स्ट्रेस हो रहा है, तो क्यों हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बी पे देखते हैं, बी पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू एच प्लस क्यू। तो पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, सरचार्ज का तो वो का वही लगेगा, क्यू का तो क्यू ही लगेगा, क्यू प्लस जो पोर वाटर प्रेशर आएगा वो वाटर टेबल के कारण प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, गामा सबमर्ज इंटू एच। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। अब देखते हैं केस जो कोई काम का नहीं है, पार्शियली सैचुरेटेड सोइल। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब तो समझ ही गए होगे। इफ द सोइल इज पार्शियली सैचुरेटेड होगी तो वहाँ पे एयर भी होगी। ठीक है, वाटर होगा तो वाटर के साथ साथ एयर भी होगी।
तो अपन उसको एयर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यू ए इसको करते हैं पोर एयर प्रेशर और एक्स इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सोइल ऑक्यूपाइड बाई वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर एयर प्रेशर प्लस एक्स मल्टीप्लाई में यू ए माइनस यू डब्ल्यू, ये पोर एयर प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, इन पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन पोर प्रेशर इज नेग्लेक्टेड इन द कैलकुलेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।